विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये निकम्मी सरकार जो है, पहले तो ये भी सोचते थे हम लोग कि ईडी सीबीआई जो है ये बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। एक विश्वास था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अब तो वो भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि चुनाव भी लोग बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कुमार होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विपक्ष ने जहां बिहार बंद का ऐलान किया, वहीं आपको बता दें इसका असर भी देखने को मिल रहा है। राजद, कांग्रेस और तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर सड़कों पर उतरी है पैदल मार्च करने के लिए। राहुल गांधी पटना पहुंचकर पैदल मार्च में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी और मुकेश सहनी भी शामिल है, कन्हैया कुमार भी शामिल है और बेहद चर्चित सांसद पप्पू यादव भी। आपको बता दें कि बिहार बंद है। इंडिया गठबंधन के बिहार बंद का असर राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। बता दें कि आरा, जहानाबाद जैसे क्षेत्र और इतना ही नहीं, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न शहरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं चक्का जाम तो कहीं रेल रोको भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग पर इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया और बिहार के अलग अलग जिलों में बंद समर्थक चक्का जाम कर रहे हैं। पटना से सटे दानापुर में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों में आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव हुआ। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के बाद इसे कराने की सलाह दी है ताकि विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या घटे नहीं। गठबंधन का कहना है कि 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वह गरीबों के पास तो है ही नहीं। इससे करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे। मतदाता गहन पुनरीक्षण के विरोध और श्रमिक संगठनों ने 44 मुद्दों पर बंद का आह्वान कर दिया है। आपको बता दें, बंद समर्थकों में पूरे राज्य में चक्का जाम है। वहीं सड़कों पर आवाजाही लगभग बंद सी हो गई है। राजमार्गों और रेल मार्गों को भी बाधित किया जा रहा है। बिहार बंद यानी कि एक मामले में रोजगार, रोजी रोटी सब बंद, भले ही एक दिन के लिए, लेकिन आम लोगों को लिए यह भारी पड़ती है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बल्कि बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महागठबंधन के बिहार बंद के धार देने के लिए आपको बता दें, जहां राहुल गांधी पटना में पहुंच गए तो वहीं बेहद चर्चित पप्पू यादव भी खुलकर सड़कों पर उतरे हैं और खूब दहाड़ कर उन्होंने बिहार बंद को सफल बनाने की अपनी योजना पर काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें, कन्हैया कुमार, मुकेश सहनी सभी इस मार्च में शामिल हो गए हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मार्च में शामिल हैं और सभी सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर चुके हैं। बिहार बंद को बेहद सफल बनाने के लिए तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे हैं। महागठबंधन का पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में बिहार बंद का आह्वान बिहार के कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिले के तमाम शहर, बनमनखी समेत यह मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और मुंगेर, बांका, हर जगह कमोबेश, कम या ज़्यादा, लेकिन हर जगह सड़कों पर लोग उतरे हैं और इसका सफलता के लिए कोशिश में लगे हुए भी हैं। सफलता का एक कारण यह भी है कि जहां राजद समर्थक इसमें उतरे हुए हैं तो वहीं वीआईपी पार्टी के दलित भी इसमें, मल्लाह जाति के लोग, केवट जाति के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेस का अपना आधार है और उनसे जुड़े लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। सभी मिलकर टायर जला रहे हैं। बौंसी, अमरपुर, शंभूगंज, धौरैया, बाराहाट सहित क्षेत्रों में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में बंद मतलब यहाँ नेताओं की अपनी पकड़ है, अपना बेल्ट है, अपने उनके मतदाता हैं, वे सभी सड़कों पर उतर जाते हैं। आपको बता दें,
पूर्णिया जिले के बनमनखी और तमाम क्षेत्रों में भी इसका कमोवेश असर देखने को मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया NH 107 मुख्य मार्ग पर, जहां पर घंटों तक सड़क को जाम किया हुआ है। इन लोगों की जो मांग है और चुनाव आयोग के द्वारा जो साजिश के तहत गरीब गुरबा को वोटर वेरिफिकेशन को लेकर मौलिक उनका अधिकार को छीना जाता है, जिनके विरोध में आज ये तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए है RJD के नेता सोना पासवान जी। क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग की मांग है जो अभी बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसको रोका जाए, और नहीं तो ये आंदोलन से भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर जो आज बिहार बंदी का है, आप देख लीजिए पूर्ण रूप से आज बंद है, और तमाम बिहार के जो वासी हैं इससे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक बंदी है, इससे सरकार की आंख खुलना चाहिए, उसके कान में आवाज जाना चाहिए कि यहाँ की जनता का क्या मांग है। आप बता दीजिए कि ये जो पुनरीक्षण हो रहा है इसमें कौन लोग मर रहा है? इसमें गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, ठेला चलाने वाला मर रहा है, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना प्रूफ नहीं है। अगर है भी तो वो कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई बाहर है, वो पहुंच नहीं पाएगा, अपना प्रमाण पत्र दे नहीं पाएगा। इससे होगा क्या? उसका नाम छट जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। क्या गरीब भारत का नागरिक नहीं है? जो गरीब है, जो मजदूरी कर रहा है, जो बाहर है, वो इस देश का नागरिक नहीं है? उसको भी वो भी नागरिक है और रहेगा। जब तक इंडिया गठबंधन के नेता इस देश में रहेंगे जिंदा, किसी गरीब गुरबा के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, कांग्रेस नेता श्यामदेव जी हैं। क्या श्यामदेव जी, आप सड़क पर उतरे हुए हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये निकम्मी सरकार जो है ये वोटर लिस्ट में का जो कह रहे हैं कि सत्यापन कीजिए, तो वोटर लिस्ट का सत्यापन जो गांव में है वही ना सत्यापन करेंगे। जो प्रवासी मजदूर है, बाहर में मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, किसी का घर जल गया है, पानी में दह गया है, उसके पास में कोई सबूत नहीं है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं हुआ? उसका नाम छट जाना चाहिए। ये कहाँ का कानून ला करके धर दिया है मोदी जी? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार निकम्मी सरकार को कहेंगे कि आप जो है अपना ढाढ़स को बंद कीजिए। पहले तो ये भी सोचते थे हम लोग कि ईडी सीबीआई जो है ये बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। एक विश्वास था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अब तो वो भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि और भी लोग हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रामचंद्र रविदास। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध करने का एकमात्र कारण है कि ये भारत सरकार और चुनाव आयोग दोनों के मिली भगत से हम लोगों का, हम गरीबों का, हम बिहार वासियों का, हम भारत के नागरिक को यह छीनना चाहता है। यह गहन निरीक्षण नहीं, यह NRC का कानून लागू करना चाहता है और मतदाता सूची से नाम हटा करके यह चाहता है कि NRC का कानून लगा करके असम राज्य की तरह डिटेंशन सेंटर में गरीबों को ले जा करके बंद कर देंगे। और बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, और ऐसा इस देश में कोई पॉलिसी पहले डिसाइड नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र दादा का, परदादा का, दादी का, नानी का ऐसा देना पड़े। ऐसा कोई पॉलिसी डिसाइड था ही नहीं। यह अंधविश्वास का कानून है, ये गलत कानून है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये नए नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार हम लोगों का नागरिकता छीन करके हम लोगों का शिक्षा, गरीबी और ये क्या कहते हैं जमीन, सब अधिकार हम लोगों से छीनना चाहती है। मैं यही कहना चाहूंगा। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, शासन प्रशासन को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? देखिए, यह तो सरासर बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सारे लोग इसके विरोध में आज स्वतः बंद किए हुए हैं और यह सड़क जाम यहाँ बनमनखी में हुआ है। इसमें जितने भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से बाहर हैं जो मजदूरी करने गए हैं, और करोड़ों लोग हैं जो बिहार से बाहर कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं अपना सर्विस कर रहे हैं। तो इन लोगों का नाम तो यहाँ से हट जाएगा। फिर इसी के विरोध में कि सरकार गरीबों को वोट से वंचित क्यों करना चाहती है, इसी के खिलाफ आज महागठबंधन के तहत और
माननीय सांसद पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग आज सड़क पर महागठबंधन के साथ उतरे हैं और पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष, प्रदेश के राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि चुनाव की यह कार्रवाई अनुचित है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित दस्तावेजों का मांगा जाना, गरीबों का नाम कट जाएगा, भाजपा का वोट बढ़ जाएगा और बिहार में हार की आशंका से मोदी सरकार यह कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद मोदी सरकार हताशा में है और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, दस्तावेज मांग रहे हैं, अब फार्म मांगा जा रहा है। ऐसे में किसका नाम कटेगा और किसका नहीं, पता ही नहीं। लोकतंत्र में हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार है और हम कोर्ट में भी हम गए हैं। कुल मिलाकर सड़कों पर विपक्ष एकजुट हो गए हैं और सभी विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी का और आरएसएस का मुखौटा है चुनाव आयोग, और हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बंद करके बीजेपी के कार्यालय से दफ्तर बैठ करके चलाना चाहिए। और यह जो मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया गया है, ये निश्चित रूप से 30 से 35% जो हमारे यहाँ के जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनके नामों को साजिश के तहत वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार मिला है कि वोट का राज मतलब छोट का राज, उस अधिकार से हम लोग को वंचित करना चाहता है। और बीजेपी आरएसएस जो अपने मन के मुताबिक मनुवादी कानून को लागू, स्मृति को लागू करते हुए ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि तमाम जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं उनके माध्यम से कि निश्चित तौर पर ये तुगलकी फरमान जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक महागठबंधन के द्वारा यह संघर्ष जारी रहेगा और इंडिया गठबंधन इसके लिए मतलब रोड पर उतरेगा। रोड पर उतरे हुए हम लोग हैं, पूरे बिहार में चक्का जाम है और निश्चित रूप से संघर्ष विराम तब तक नहीं होगा जब तक ये तुगलकी फरमान चुनाव आयोग वापस नहीं लेता। और नरेंद्र मोदी जी का अगर जो करना ही था तो लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद संपूर्ण भारत में ये करना चाहिए, ना कि बिहार में चुनाव को देखते हुए करना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका पूर्ण रूप में विरोध कर रही है। मोकामा किस प्रकार बंद है? मोकामा देख लिया जाए पूरे समर्थन में है। चुनाव आयोग का फैसला वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी को रोकान नहीं तो होगा चक्का जाम। चुनाव आयोग का फैसला वापस लेना होगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए कटिहार से छोटू कुमार, पूर्णिया बनमनखी से गौरव गुप्ता, मुरलीगंज मधेपुरा से चंचल कुमार, मुजफ्फरपुर से राजन कुमार और मोहम्मद तस्मीम उर्फ कैफ सहित सिमड़ी बख्तियारपुर से धर्मवीर, बांका से मुख्तार अंसारी, राजधानी पटना से एसएन श्याम और अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।